पानी पीने का सही तरीका, कब, कैसा, कितना पानी पीना चाहिए और गलत तरीके से पीने के परिणाम। पानी यह सिर्फ एक पेय नहीं है बल्कि जीवन का आधार है। हमारे शरीर का लगभग 60 से 70% हिस्सा पानी से बना है। यह कोशिकाओं, अंगों और ऊतकों के तापमान को नियंत्रित करने और शरीर के कार्यों को बनाए रखने में मदद करता है। यह पोषक तत्वों को पहुंचाता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि पानी पीने का सही तरीका क्या है? क्या हम इसे सही समय पर, सही तरीके से और सही मात्रा में पी रहे हैं, या हम अनजाने में अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं? आज हम पानी पीने के उन गुप्त रहस्यों को उजागर करेंगे जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हम जानेंगे कि कब, कैसा और कितना पानी पीना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, गलत तरीके से पानी पीने पर हमारे शरीर पर क्या विनाशकारी प्रभाव पड़ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पानी पीने के सही तरीके की। पानी पीने का सही तरीका। कई लोगों को लगता है कि पानी पीना बस मुंह में गिलास डालना और निगल जाना है, लेकिन यह उतना सरल नहीं है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही पानी पीने के कुछ विशिष्ट तरीकों की वकालत करते हैं जो हमारे पाचन और समग्र स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। धीरे धीरे और घूट घूट करके पिए। हम अक्सर जल्दी में होते हैं और एक ही बार में पूरा गिलास पानी गटक जाते हैं। यह गलत है। पानी को हमेशा धीरे धीरे और घूट घूट करके पीना चाहिए। इससे लार पानी के साथ अच्छी तरह मिल जाती है, जो पाचन प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। लार में एंजाइम होते हैं जो भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं। जब हम जल्दी जल्दी पानी पीते हैं तो शरीर को पानी को ठीक से अवशोषित करने का समय नहीं मिलता, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण प्रभावित होता है। आयुर्वेद के अनुसार तेजी से पानी पीने से शरीर में वात दोष बढ़ जा सकता है, जिससे अपच और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती है। बैठकर पानी पिए। खड़े होकर पानी पीना आजकल एक आम बात बन गई है, खासकर जब हम बाहर होते हैं या जल्दी में होते हैं। लेकिन यह एक बुरी आदत है। खड़े होकर पानी पीने से पानी सीधे नीचे चला जाता है और यह शरीर के तंत्रों द्वारा ठीक से अवशोषित नहीं हो पाता। इससे जोड़ों में दर्द, विशेषकर घुटनों में, और किडनी की समस्याएं हो सकती है। जब हम बैठकर पानी पीते हैं तो हमारी मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र अधिक आराम की स्थिति में होती है, जिससे पानी का बेहतर अवशोषण होता है और विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद मिलती है। इससे पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। पानी का तापमान। कई लोग ठंडा पानी या फ्रिज का पानी पीना पसंद करते हैं, खासकर गर्मी के दिनों में। हालांकि ठंडा पानी शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। ठंडा पानी रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है और पाचन अग्नि को धीमा कर देता है, जिससे भोजन को पचाने में कठिनाई होती है। यह पोषक तत्वों के अवशोषण को भी बाधित करता है और कब्ज का कारण बन सकता है। इसके बजाय गुनगुना या कमरे के तापमान का पानी पीना सबसे अच्छा है। गुनगुना पानी पाचन को बढ़ावा देता है, रक्त परिसंचरण में सुधार करता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। यह सर्दी, खांसी और गले में खराश से भी राहत दिलाता है। अब बात करते हैं पानी पीने के सही समय की। कब पानी पीना चाहिए, यह जानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यह जानना कि कैसे पीना चाहिए। कब पीना चाहिए? सुबह उठते ही खाली पेट। यह पानी पीने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। सुबह उठते ही 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीना ऊषा पान कहलाता है। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने, पाचन तंत्र को साफ करने और चयापचय को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह कब्ज को दूर करने, त्वचा को चमकदार बनाने और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में भी सहायक है। यह रात भर के उपवास के बाद शरीर के हाइड्रेट करता है और अंगों को सक्रिय करता है।
भोजन से 30 मिनट पहले भोजन से लगभग 30 मिनट पहले पानी पीने से पाचन में मदद मिलती है। यह पेट को तैयार करता है और भोजन को तोड़ने के लिए आवश्यक पाचक रसों के उत्पादन में मदद करता है। यह अधिक खाने से भी बचाता है क्योंकि पेट थोड़ा भरा हुआ महसूस होता है। हालांकि तुरंत भोजन से पहले बहुत अधिक पानी पीने से पाचक रस पतला हो सकते हैं, जिससे पाचन प्रभावित हो सकता है। भोजन के दौरान या तुरंत बाद नहीं, यह एक बड़ी गलती है जो कई लोग करते हैं। भोजन के दौरान या तुरंत बाद पानी पीने से पाचन अग्नि कमजोर हो जाती है। पानी पाचक रसों को पतला कर देता है, जिससे भोजन को ठीक से पचाना मुश्किल हो जाता है। इससे सूजन, गैस और अपच हो सकता है। यदि प्यास लगे तो भोजन के दौरान छोटे छोटे घूंट में गुनगुना पानी पी सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। भोजन समाप्त होने के कम से कम 45 से 60 मिनट बाद पानी पीना सबसे अच्छा है। नहाने से पहले 1 गिलास पानी पीने से रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। खासकर उच्च रक्तचाप वाले लोगों के लिए यह शरीर के तापमान को संतुलित करने में भी मदद कर सकता है। सोने से पहले कम मात्रा में सोने से लगभग 1 घंटा पहले थोड़ा पानी पीने से शरीर रात भर हाइड्रेटेड रहता है और नींद के दौरान होने वाले निर्जलीकरण से बचाता है। हालांकि बहुत अधिक पानी पीने से रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ सकता है, जिससे नींद में खलल पड़ता है। व्यायाम से पहले, दौरान और बाद में शारीरिक गतिविधि के दौरान शरीर पसीने के माध्यम से बहुत सारा पानी खो देता है। इसलिए व्यायाम से पहले, दौरान और बाद में पर्याप्त पानी पीना महत्वपूर्ण है ताकि निर्जलीकरण से बचा जा सके और प्रदर्शन बनाए रखा जा सके। जब आप बीमार हों, बुखार, उल्टी या दस्त जैसी बीमारियों के दौरान शरीर निर्जलित हो सकता है। ऐसे में पर्याप्त मात्रा में पानी या अन्य तरल पदार्थ जैसे ORS पीना बहुत जरूरी है। अब आते हैं सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न पर, कितना पानी पीना चाहिए? पानी की मात्रा व्यक्ति की उम्र, लिंग, गतिविधि स्तर, जलवायु और स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करती है। कोई एक निश्चित नियम नहीं है जो सभी पर लागू होता है, लेकिन कुछ सामान्य दिशा निर्देश हैं। सबसे आम सलाह है कि दिन में 8 औंस लगभग 240 मिलीलीटर गिलास पानी पिएं, जो कुल लगभग 2 लीटर या आधा गैलन होता है। यह एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु है। महिलाओं के लिए यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस, इंजीनियरिंग और मेडिसिन के अनुसार अधिकांश महिलाओं को प्रतिदिन लगभग 2.7 लीटर लगभग 11.5 कप तरल पदार्थ पीने की सलाह दी जाती है। इसमें पेय पदार्थों और भोजन से प्राप्त पानी दोनों शामिल है। पुरुषों के लिए सिफारिश लगभग 3.7 लीटर लगभग 15.5 कप तरल पदार्थ प्रतिदिन है। गतिविधि स्तर, यदि आप शारीरिक रूप से सक्रिय हैं तो आपको अधिक पानी की आवश्यकता होगी। हर 20 मिनट के जोरदार व्यायाम के लिए 400 से 600 मिलीलीटर अतिरिक्त पानी की आवश्यकता हो सकती है। जलवायु, गर्म और आर्द्र जलवायु में रहने वाले लोगों को अधिक पानी की आवश्यकता होगी क्योंकि पसीना अधिक आता है। स्वास्थ्य स्थिति, बुखार, उल्टी या दस्त जैसी स्थितियों में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। कुछ चिकित्सीय स्थितियां जैसे हृदय या गुर्दे की बीमारी तरल पदार्थ के सेवन को प्रतिबंधित कर सकती है, इसलिए ऐसे मामलों में डॉक्टर से सलाह लेना महत्वपूर्ण है। अब आते हैं इस बात पर कि यदि हम पानी गलत तरीके से पीते हैं तो क्या होता है। यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर हम अनजाने में अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। गलत तरीके से पानी पीने पर क्या होता है?
गलत तरीके से पानी पीने का अर्थ है बहुत तेजी से पीना, खड़े होकर पीना, भोजन के साथ या तुरंत बाद पीना, या बहुत ठंडा पानी पीना। इन आदतों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पाचन संबंधी समस्याएं, अपच और सूजन। भोजन के साथ या तुरंत बाद बहुत सारा पानी पीने से पाचक रस पतला हो जाते हैं, जिससे भोजन को ठीक से तुरने में मुश्किल होती है। इससे अपच, सूजन, पेट फूलना, गैस और पेट में भारीपन महसूस हो सकता है। कब्ज, ठंडा पानी पीने से पाचन तंत्र धीमा हो जाता है, जिससे कब्ज की समस्या हो सकती है। यह मल को सख्त कर देता है और उसे आगे बढ़ने में बाधा डालता है। पोषक तत्वों का कुअवशोषण। जब पाचन ठीक से नहीं होता तो शरीर भोजन से पोषक तत्वों को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाता। इससे पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, भले ही आप पौष्टिक भोजन खा रहे हों। जोड़ों का दर्द और गठिया। खड़े होकर पानी पीने से जोड़ों पर दबाव पड़ता है, खासकर घुटनों पर। समय के साथ यह जोड़ों के तरल पदार्थ को प्रभावित कर सकता है और गठिया जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। आयुर्वेद में इसे वात दोष का बढ़ना माना जाता है, जिससे हड्डियों और जोड़ों में दर्द हो सकता है। सिर दर्द और माइग्रेन। निर्जलीकरण सिर दर्द और माइग्रेन का एक आम कारण है। यदि आप पर्याप्त पानी नहीं पी रहे हैं या इसे गलत तरीके से पी रहे हैं तो मस्तिष्क को पर्याप्त तरल पदार्थ नहीं मिलता, जिससे सिर दर्द हो सकता है। त्वचा संबंधी समस्याएं। निर्जलीकरण त्वचा को शुष्क, बेजान और झुर्रीदार बना सकता है। पर्याप्त और सही तरीके से पानी पीने से त्वचा हाइड्रेटेड और चमकदार रहती है। पानी पीना हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन जिस तरह से हम इसे पीते हैं वह हमारे स्वास्थ्य को बना या बिगाड़ सकता है। सही तरीका, सही समय और सही मात्रा में पानी पीना हमें पाचन संबंधी समस्याओं, जोड़ों के दर्द, किडनी की समस्याओं, ऊर्जा की कमी और अन्य कई बीमारियों से बचा सकता है। याद रखें, धीरे धीरे और घूट घूट करके पानी पिए। हमेशा बैठकर पानी पिए, कभी खड़े होकर नहीं। गुनगुना या कमरे के तापमान का पानी पिए, ठंडा नहीं। सुबह उठते ही खाली पेट पानी जरूर पिए। भोजन से 30 मिनट पहले और भोजन के 45 से 60 मिनट बाद पानी पिए। अपने शरीर की सुने और प्यास लगने पर पानी पिए, लेकिन प्यास लगने से पहले ही हाइड्रेटेड रहने की कोशिश करें। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।